यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन का एक और चैप्टर, जो है अपना मानव आवास। ठीक है, मनुष्य के जो आवास शेल्टर यहाँ पर होते हैं उसके बारे में आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जितने भी प्रकार के आवास होते हैं, जिस भी तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है, इसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके, और बात की जाए कोर्सेज की तो ईवीएस का कंप्लीट कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है, उसे भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हैबिटेट के बारे में। जस्ट एक जनरल आइडिया ले लीजिए, क्योंकि इससे ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो एक बार अपन बेसिक आइडिया इसका ले लेते हैं कि हैबिटेट यानी कि आवास क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए तो हैबिटेट जो आवास होता है, आप इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और दूसरा होता है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय आवास, एक्वेटिक मतलब कि जलीय आवास। ठीक है, अब यहाँ पर और तरीके से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल जो स्थल मंडल पर रहने वाले जीव हैं, अब उसमें ग्रासलैंड हो सकते हैं, ठीक है, डेजर्ट हो सकते हैं, माउंटेन हो सकते हैं। एक्वेटिक में क्या ऑप्शन है? एक्वेटिक में आपके पास तालाब, नदियाँ, झील और समुद्र यहाँ पर हो सकता है। तो एक बेसिक और एक सिंपल सी कैटेगरी है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें मेन जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है या एग्जाम रिलेवेंट टॉपिक है वो सारे डिस्कस करने हैं। तो चलिए शुरू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर एक घर को विथ इमेज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके का दिखता है। तो बेसिकली आवास जिस जगह जीव रहते हैं वो उनका आश्रय स्थल हैबिटेट कहलाएगा। ठीक है, आवास जानवरों के भी अपने अलग होते हैं, मनुष्यों के भी अपने अलग होते हैं। मनुष्यों के आवासों को देखो तो आप इसको दो भागों में बांट सकते हो, एक परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी। ठीक है, तो उसी तरीके से आप देखें तो हमारे पास जो हाउसेस के प्रकार होते हैं, तो 12 अलग अलग प्रकार के हाउस, 12 अलग अलग प्रकार के घर यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्या रहेगा? सबसे पहला रहेगा अपना इग्लू। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन अभी तक इससे एग्जाम में पूछे गए हैं। सिंपल सी चीज़ें, केवल 2 से 3 वर्ड आपको इसमें ध्यान रखने हैं। इग्लू बर्फ से बना हुआ एक आश्रय होता है। पूरा ही जो घर बनाया जाता है A to Z, पूरा घर जो है बर्फ से बनता है। इसे मूलतः इनुइट समाज जो है उनके द्वारा बनाया जाता है। अब बेसिकली इनुइट का अगर आप मीनिंग देखेंगे ना, तो इसका मीनिंग भी ह्यूमन ही होता है, मनुष्य ही होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इनुइट समुदाय भी आप इसको कह सकते हैं कि इनुइट समुदाय है, उसके द्वारा जो है इसे बनाया जाता है। और वही लोग जो है इसमें निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शिकार के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर उनको बचने के लिए स्थान चाहिए होता है, तो वो इस प्रकार के घर बनाकर, बर्फ के ही घर बनाकर उसमें निवास करते हैं। ठीक है, किसी भी सामग्री से बने मकान या घर के लिए इनुइट जो इनकी लैंग्वेज होती है उसमें इग्लू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली इग्लू का अर्थ होता क्या है? हाउस ही होता है। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है? ये आर्कटिक रीजन में पाया जाता है, मुख्यतः कनाडा के मध्य आर्कटिक और ग्रीनलैंड के थुले क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो है इसको निर्मित किया जाता है। मतलब जो बर्फीले इलाकों में रहते हैं वो इस प्रकार के घर बनाकर निवास करते हैं। यह आमतौर पर एक डोम, गुंबद के आकार का होता है। तो सारी ही बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, साथ ही क्वेश्चन भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बाहर का टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है, लेकिन व्यक्ति केवल अपने शरीर की गर्मी से अंदर के तापमान में -7 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में रख सकता है। ठीक है, केवल अपने बॉडी टेम्परेचर से जो है वो इस टेम्परेचर को पूरा मेंटेन करके -45 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर लेगा। ठीक है, और ये एस्किमो जो शिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। एस्किमो बेसिकली एक ट्राइब, एक प्रजाति आप इसे कह सकते हैं। वो शिकारी इस तरीके से जो है घर बनाकर रहते हैं और फिर वो अपना शिकार यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन से भी थोड़ी बहुत चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले देखा जाए इग्लू मुख्य रूप से किससे बना हुआ रहता है? तो पूरा का पूरा बर्फ के ब्लॉक से इसको निर्मित किया जाता है। ठीक है, कौन सा समूह पारंपरिक रूप से इग्लू बनाने के लिए जाना जाता है? तो इनुइट समुदाय के लोग इसको यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, इग्लू का मतलब होता है हाउस और इनुइट का मतलब माना जाता है ह्यूमन यानी कि मनुष्य। ठीक है,
चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, इग्लू का मेन उद्देश्य क्या है, इग्लू को क्यों बनाया जाता है, स्थायी घर के रूप में इसको बनाया जाता है या फिर शिकार यात्रा के दौरान अस्थायी आश्रय लेने के लिए। तो डेफिनेटली देखो, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर लंबे समय तक शिकार के लिए रुका है, मान लो वो 1 महीने के लिए अपने घर से बाहर निकला है, शिकार अपना करेगा, है ना, भोजन वगैरह की व्यवस्था करेगा, देन फिर रिटर्न हो जाएगा, तो उसको 1 महीने तक निवास करने के लिए, छुपने के लिए, रहने के लिए कुछ घर चाहिए, तो वो इस तरीके से एक टेम्परेरी आवास, टेम्परेरी शेल्टर यहाँ पर निर्मित करेंगे। क्या भोजन सामग्री को संग्रहित करने के लिए इग्लू बनाया जाता है? नहीं। धार्मिक स्थल के रूप में बनाया जाता है? बिल्कुल नहीं। तो शिकार यात्राओं के दौरान एक अस्थायी आश्रय लेने के रूप में इग्लू को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इग्लू पारंपरिक रूप से कहाँ पर बनाया जाते हैं? तो आर्कटिक रीजन या फिर जो भी ठंडा प्रदेश आपको ऑप्शन में दिखे आप उसका आंसर कर देना। ग्रीनलैंड आप आंसर कर सकते हो, आर्कटिक रीजन आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो उस जगह या ध्रुवीय प्रदेश के जो भी इलाके हैं उसमें जो है इस प्रकार के इग्लू निर्मित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बर्फ से बने होने के बावजूद इग्लू अंदर को कैसे गर्म रखता है? तो इग्लू एज अ इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन देखिएगा, ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, शरीर की गर्मी और इंसुलेशन से करता है, अंदर आग का उपयोग किया जाता है या फिर इसमें लकड़ी की मोटी दीवारें लगी होती है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि इग्लू तो पूरा बर्फ का बना हुआ रहता है। तो देखो, बॉडी हीट एंड इंसुलेटर के थ्रू, क्योंकि ये क्या करता है, बाहर की जो ठंडक है उसको अंदर नहीं जाने देगा और अंदर की जो गर्मी है उसको बाहर नहीं जाने देगा। तो बेसिकली इंसुलेटर का यही कार्य होता है ना कि हीट बोल सकते हैं, हीट का ही अपोज करते हैं, मतलब किसी भी प्रकार से हीट का ये ट्रांसफॉर्मेशन, उष्मा का ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने देंगे। ठीक है, जैसा बाहर का टेम्परेचर है वो वैसा ही रहेगा और जैसा अंदर का आपने सेट किया हुआ है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो पहला हाउस कंप्लीट होता है। दूसरा हाउस हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एक बार एमपीटेट में इस प्रकार का घर का फोटो दे रखा था और पूछा था कि बताइए इस प्रकार के आवास को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो अपन उस टाइप का क्वेश्चन भी अभी कंप्लीट कर लेंगे। तो आ जाता है बांस और लकड़ी के घर। वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्रों में अपन को ये देखने को मिलेंगे। जमीन से 10 से 15 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। खंभे इसके मजबूत होते हैं ताकि बाढ़ आने पर भी इनको कोई नुकसान नहीं हो। असम राज्य में ज़्यादा बाढ़ आती है तो आपको इस प्रकार के घर देखने को मिल सकते हैं। ये आर्द्रता और तापमान को बनाए रखते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चित्र में दिखाया घर जो है वो किस प्रकार का है, क्या ये इग्लू है, क्या ये मचान घर है, क्या ये मिट्टी का घर है या फिर ये ब्रिक हाउस है। तो अपन इसे क्या कहेंगे, ये मचान घर है ना, क्योंकि बांस के ऊपर इसको यहाँ पर मचान बनाकर बनाया गया है। ठीक है, मकान जो होते हैं, मचान घर जो होते हैं, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर क्यों बनाए जाते हैं? एक तो हम ये देख रहे हैं कि बाढ़ से बचने के लिए। ठीक है, अब ऑप्शंस देखिए कि वेंटिलेशन ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्या इसलिए हाइट पर इनको बनाया जा रहा है? बाढ़ और जंगली जानवरों से बचने के लिए, बिल्कुल ये ऑप्शन आप दे सकते हो। ठीक है, आप ये देख सकते हैं नीचे इतनी स्पेस होती है कि आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो या फिर अच्छी खासी ये हाइट यहाँ पर रहती है, एक फ्लोर आप इसको नीचे कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अनाज को संग्रहित करने के लिए और सौंदर्य के लिए, तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी जो है अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मचान घर आमतौर पर किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं उसमें आपको ये मचान घर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली बाढ़ से बचने के लिए ही मेन पर्पस यही होता है कि बाढ़ से बचने के लिए जो है इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मचान घर बनाने के लिए आमतौर पर किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो पूरा का पूरा बांस और लकड़ी से ये बनता है। कहीं पर भी स्टील, कंक्रीट किसी का भी प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। कंप्लीटली बांस और लकड़ी से बने हुए ये घर होते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मचान घर का प्रमुख फायदा यहाँ पर क्या होता है? घर को गर्म रखना, भारी बारिश और कीटों को बचाना, निर्माण लागत को कम करना और फर्श क्षेत्र को बढ़ाना। ठीक है, तो बेसिकली भारी बारिश और कीटों को बचाने, कीटों से बचने के लिए जो है यहाँ पर हम लोग जो है इतनी हाइट पर घर बनाते हैं। ठीक है, तो 2 से 3 मेन रीजन हो गए, बाढ़ से बचना, जंगली जानवरों शिकारियों से बचना, रेनफॉल वर्षा से बचना और बारिश के कारण जो कीट यहाँ पर हो जाते हैं उनसे बचने के लिए। ठीक है, 2 टाइप कंप्लीट हो गए, इग्लू कंप्लीट हो गया, बांस के घर जो कि असम में पाए जाएंगे ये कंप्लीट हो गए। पत्थर और लकड़ी के घर की बात करें तो ये पहाड़ी इलाकों में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वर्षा के साथ यहाँ पर बर्फ का भी खतरा रहेगा, इसीलिए इनकी छतें जो है इस तरीके से ढलान वाली बनाई जाती है ताकि बर्फ आसानी से फिसल कर गिर जाए, स्टोर नहीं हो, है ना, छत पे इकट्ठी नहीं हो। ये कभी भी समतल भी हो सकती है, डिपेंड करता है। पत्थरों पर चूने की पुताई यहाँ पर करी जाती है। लद्दाख में यह घर 2 मंजिला होते हैं, नीचे वो पशुओं को रखते हैं। ठीक है, और ऊपर वो खुद निवास करते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आपको इसी प्रकार के घर देखने को मिलेंगे।
ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि चित्र में दिखाया गया घर किस प्रकार का है। तो पत्थर और लकड़ी से बना हुआ ये घर है, दीवारें वगैरह सब कुछ पत्थर की होती है, दरवाजे खिड़कियां जो है लकड़ी की यहाँ पर रहती है। ठीक है, और छत जो है लकड़ी 2 लेयर में बनाई जाती है ताकि बीच में जो है एज अ इंसुलेटर की तरह ये कार्य करे, तो बाहर की जो ठंडक है वो अंदर नहीं पहुंच पाएगी। ओके, सेम कंसेप्ट ये भी यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। पत्थर और लकड़ी के घर आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में क्यों बनाए जाते हैं? ताकि ठंडे मौसम और भूकंप को ये इजीली सहन कर पाए, इसीलिए यहाँ पर जो है इस तरीके के पत्थर और लकड़ी से बने हुए घरों को बनाया जाता है। क्योंकि कोई सौंदर्य का कोई इनका ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि एस्थेटिक पर्पस दिया जाए घर को, निर्माण लागत को कम करने के लिए और बेहतर वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, तो मेन पर्पस यही होता है, बाकी सेकेंडरी हो सकते हैं, है ना, कि निर्माण लागत इसमें इतनी नहीं आती है, खर्च इतना नहीं आता है। ठीक है, घर निर्माण में पत्थर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य जो है, मुख्य लाभ जो है वो क्या होगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी लाइट वेट हो जाएगा, उच्च स्थायित्व और ताकत इसमें आ जाएगी, ले जाने में आसान होगा, या प्राकृतिक वेंटिलेशन ये प्रदान करेगा। तो डेफिनेटली हाई ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ इसकी होती है, स्थायित्व अच्छा रहता है, मजबूत अच्छा रहता है, तो छोटे मोटे भूकंप ये इजीली यहाँ पर सहन कर लेते हैं। ठीक है, और साथ ही इनको जानवरों के लिए भी आवास यहाँ पर मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थर और लकड़ी के घरों में आमतौर पर किस प्रकार की छत का प्रयोग किया जाता है? तो डेफिनेटली पहाड़ी क्षेत्र, पत्थर और लकड़ी के घर, और जहाँ पर भी बर्फ गिरती है वहीं पर सब जगह जो है स्लोपिंग रूफ का यानी कि ढलान वाली जो छत है उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। विच इज वन इन्वायरमेंट बेनिफिट ऑफ बिल्डिंग अ हाउस विथ वुड? अगर हम लोग उसमें लकड़ी का भी प्रयोग करते हैं, लकड़ी से घर बनाते हैं, तो उसका एक बेनिफिट क्या हो सकता है? वायु प्रदूषण बढ़ाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या ये नवीनीकरणीय संसाधन में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेस में आ जाएगा। इसको रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती, तो मेंटेनेंस इसमें चाहिए होता है। ये फायर प्रूफ होता है, तो ये चीज़ भी कोई सही नहीं है। तो केवल हम लोग बोल सकते हैं कि एक रिन्यूएबल सोर्स होता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम लोग बोल सकते हैं कि एक रीज़न ये हो सकता है लकड़ी के दरवाजे या लकड़ी इसमें प्रयोग करने का। ठीक है, चलिए अगली कैटेगरी आ जाती है अपने मिट्टी के घर की। यूजुअली गांवों में आपको देखने को मिलेगा, इसकी दीवारें मोटी होने के कारण गर्मी अंदर नहीं आ सकती। बेसिकली अगर अपन बात करें तो जितने भी शुष्क क्षेत्र हैं या गर्मी वाले इलाके हैं, जस्ट लाइक डेजर्ट, रेगिस्तान वगैरह हो गए, वहाँ पर आपको मिट्टी के घर अधिकता से देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी दीवारें मोटी होती है, जिसके कारण बाहर की गर्मी जो है अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। ठीक है, इनकी छत नीम व कीकर की लकड़ी से बनाई जाती है ताकि दीमक नहीं लगे, कीटों से ये साफ रहे, कीट इससे दूर रहे। ठीक है, उसके बाद इनका फर्श जो है गोबर से बनाया जाता है ताकि इस पर कीड़े मकोड़े नहीं लगे। यह घर आपको मुख्यतः राजस्थान में देखने को मिलेगा, भारत से बाहर आपको ये मैक्सिको में देखने को मिल जाएगा। और जो मिट्टी की दीवारें बनाई जाती है उसमें चिकनी और जलोढ़ मिट्टी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, मिट्टी के घर किस प्रकार की जलवायु के लिए अधिक उपयुक्त है? तो जितने भी शुष्क और गर्म जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर आप मिट्टी के घर बना सकते हैं, और उसी प्रकार के घर बनाकर आप वहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं हाउस बोट के बारे में। हाउस बोट लकड़ी से बना हुआ एक प्रकार का घर है जो पानी पर तैरता हुआ रहता है। इस पर लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी यहाँ पर की जाती है, लकड़ी से काफ़ी यूनिक डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट की जाती है इसकी छतों पर। ठीक है, जम्मू कश्मीर और केरल में आपको देखने को मिल सकते हैं, दोनों ही लेक में आपको ये पाए जाएंगे। ठीक है, डल लेक में जम्मू कश्मीर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। छत पर लकड़ी की नक्काशी जो की जाती है, अलग अलग प्रकार से डिज़ाइन यहाँ पर बनाई जाती है फूलों की, और इस तरीके से उसको खत्मबंद के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए कि हाउस बोट क्या है? तो पानी पर तैरने वाले घर को हाउस बोट यहाँ पर कहा जाएगा, है ना। हाउस ऑन द बोट आप कह सकते हैं कि हाउस का है, बोट के ऊपर है। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखते हैं डोंगे का। तो डोंगा भी काइंड ऑफ हाउस बोट ही है, लेकिन उसमें ऐसा कोई डेकोरेशन या इस तरीके से कुछ नहीं कर रखा होता है, डिज़ाइन वगैरह, है ना। नॉर्मल एक छोटा सा घर इसके ऊपर बनाया हुआ रहता है। तो ये नक्काशी रहित हाउस बोट होते हैं जहाँ पर स्थानीय लोग, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं डेली मर्रा की ज़िंदगी में, उन्हीं को आप बोल सकते हैं वो वहीं पर निवास करते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग कमरे होते हैं, जम्मू कश्मीर में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपने कभी डल लेक वाला एरिया देखा है पूरा, तो आप उसमें देखेंगे वो आपको लेक कहीं पर भी नहीं दिखेगी, बस पूरी ही लेक पर उसका एक पूरा हिस्सा कमर्शियल यहाँ पर कर दिया गया है, जिसमें सिर्फ लोगों के घर पाए जाएंगे, है ना।
तो इस तरीके से आप देखेंगे तो लेक में आपको पानी नहीं, सिर्फ घर ही घर दिखाई देंगे। तो एक एरिया इन्होंने फिक्स कर रखा है जहाँ पर जो है आपको सारे ये लोग जो रहते हैं, निवास करते हैं डेली, वो दिखेंगे, और दूसरे अपोजिट एरिया में जहाँ पर आपको सारे टूरिस्ट वगैरह दिख जाएंगे। तो इस तरीके से डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अगला देखिएगा, डोंगा यहाँ पर अपना हो गया है। अगला देखना, टेंट से बने हुए घर। यह एक प्रकार का अस्थायी निवास यहाँ पर होता है। यह अलग अलग शहरों में अलग अलग चीज़ों से बनता है, ठीक है। लद्दाख की जो चांगपा जनजाति है वो याक के पत्तियों से जो है, याक के बालों से जो है टेंट यहाँ पर बनाती है, जिसको रेबो के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, जो काफ़ी गर्म यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और हम लोग नॉर्मली यहाँ पर देखें तो हम लोग टेंट कपड़ा यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो है टेंट का निर्माण किया जाता है जगह के अकॉर्डिंग, कि आप किस प्लेस पर हैं, ठंडे प्लेस पर हैं, गर्म पर है, इस तरीके से। अगला देख लीजिए, हवेली या महल। राजा महाराजा अमीर लोगों के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता था। दिखने में बहुत बड़े और अधिक कमरे वाले होते हैं। इनकी भी दरवाजों और छतों पर सुंदर नक्काशी यहाँ पर की जाती है। इसमें लकड़ी और पत्थरों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, युर्त जनजाति। किर्गिज जाति के ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं जिनको युर्त के नाम से जाना जाता है। और ये पूरे के पूरे चमड़े से यहाँ पर बनाए जाते हैं। पहले वो शिकार करते हैं और उसी से जो है पूरा अपना घर यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। अर्ध जनजाति। अब इस प्रकार की जो जनजाति ट्राइब वाले जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें सिंपल एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी जाति के घर आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे एक बुशमैन वाला पूछा गया था, ठीक है, 2024 में ही पूछा गया था कि बुशमैन जनजाति के जो आवास है वो किस प्रकार के होते हैं, राइट। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं अर्स। तो भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली आदिम जाति के लंबे बड़े ढोल आकृति के ये घर होते हैं, जिसको अर्स के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बुशमैन वाला। अफ्रीकी महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल की आखेटक जनजाति बुशमैन, जिसको सवन के नाम से जाना जाता है। ये लोग कभी भी स्थायी मकान नहीं बनाते हैं, है ना। ये थोड़े थोड़े समय में अपने घरों को चेंज करते रहते हैं। ये जानवरों मौसम से बचने के लिए गुफाओं, टेंट और झोपड़ियों में यहाँ पर रहते हैं। तो ये पूछा गया था कि बुशमैन जो जाति है ये निवास कहाँ पर करती है। तो अफ्रीकी महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में ये जनजाति आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये अपनी जो दुनिया से काफ़ी अलग ये रहते हैं, है ना। इनकी कम्युनिटी पूरी अलग है, ओके। चलिए, पिग्मी जनजाति के बारे में देख लेते हैं। इनका अपना कोई स्थायी घर नहीं होता है। ये जीवन यापन के लिए शिकार पर आश्रित रहते हैं। जंगली जानवरों से खतरे के कारण ये अपनी झोपड़ियों के ऊपर वृक्ष को बनाकर रहते हैं। इनकी झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्ते के भांति गोल होती है, तो ये पूरा पेड़ पर ही निवास करते हैं। तो कौन सी जनजाति ऐसी है जो पेड़ पर निवास करती है, उसी पर अपने घर बनाकर निवास करती है? तो पिग्मी जनजाति ऐसी है जो इस तरीके से अपना निवास, अपना घर बनाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, पिग्मी समुदाय मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करते हैं? अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में, दक्षिणी एशिया में, आर्कटिक क्षेत्रों में, या फिर यूरोप के पहाड़ी क्षेत्रों में ये निवास कर सकते हैं। तो अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जो जंगल है उसमें जो है पिग्मी समुदाय यहाँ पर निवास करते हैं। और ऊपर घर क्यों बनाकर रहते हैं? ताकि ये शिकार जो जानवर हैं, जंगली जानवर, उससे ये बचे रह सके, है ना। तो जंगली जानवरों से खतरे के कारण ये झोपड़ियों को वृक्षों के ऊपर ही बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? बिल्कुल गोल डोम शेप की ये पूरी बनाते हैं, ओके। तो ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपसे जो है आवास से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मनुष्यों के सारे आवास कंप्लीट हो गए। अपकमिंग क्लासेस में हम लोग जानवरों के जो आवास होंगे वो भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। 2 बजे अभी आपका फीमेल सुपरवाइज़र का सेशन है, और शाम को 6 बजे आपका साइंस का सेशन रहेगा, ठीक है, जो सीटेट लेवल 2 प्लस एमपीटेट ग्रेड 2 के लिए रहेगा। तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और यदि कोई भी डाउट है देन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।